इसराइल में और भारत में हुकूमती सतह के ऊपर इनमें अंडरस्टैंडिंग थी। जब गजा के ऊपर बमबारी हो रही थी, इमारतें गिर रही थी, तो अंडरस्टैंडिंग थी। इंडिया ने हाथ पकड़ा हुआ था उनका। लीजिए, जो डिप्लोमेट हैं इसराइल के, वो भारत में बैठ के ये खबर दे रहे हैं, नो पब्लिक शो बट इंडिया हैड अंडरस्टैंडिंग। फलस्तीन के साथ खड़े, जैसे हम कश्मीर के साथ खड़े थे ऐसे ही हम फलस्तीन के साथ खड़े। ना कश्मीर को कोई फर्क पड़ा, ना फलस्तीन को कोई फर्क पड़ेगा। अब जो शुरू होने वाला है वो असल चीज होगी। इजराइल ने आखिरकार यह खुलकर स्वीकार ही कर लिया कि उसका दोस्त भारत ने उसको फिलिस्तीन के साथ विवाद में मदद दिया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान फिलिस्तीन की मदद कर रहा था और उसके लिए उसने यूनाइटेड नेशन तथा ओआईसी का दरवाजा खटखटाया, पर दोनों जगह उसकी नहीं सुनी गई। लेकिन उसको विश्वास था कि आखिर फिलिस्तीन जरूर उसके इस कार्य को सराहेगा, उसकी बात के लिए उसको धन्यवाद देगा। लेकिन जब फिलिस्तीन ने शुक्रिया अदा करने की बात आई तो केवल ईरान का नाम लिया, उसमें से भी पाकिस्तान का नाम गायब था। इससे पाकिस्तान की मीडिया को मिर्ची लगना ही था। इसी मिर्ची की कथा को बयान करती आज की परिचर्चा, आइए सुनते हैं। इसराइल में और भारत में हुकूमती सतह के ऊपर, मैं अवाम की बात नहीं कर रहा हूं, भारत की अवाम को आप अलग रखें, हुकूमती सतह के ऊपर इनमें अंडरस्टैंडिंग थी। जब गजा के ऊपर बमबारी हो रही थी, इमारतें गिर रही थी, तो अंडरस्टैंडिंग थी। इंडिया ने हाथ पकड़ा हुआ था उनका। ये खबर कौन दे रहा है? इंडिया ही दे रहा है, मैं पाकिस्तानी आउटलेट नहीं दिखा रहा आपको। तो उसका जवाब हम ले लेते हैं किसी मीडिया आउटलेट से। तो आइए टीआरटी वर्ल्ड से पूछते हैं कि ऐसा क्या राज है, ऐसा क्या मामला है कि इनमें बड़ा याराना है। तो टीआरटी वर्ल्ड आपको बताएगा कि इसराइल, इंडिया एंड द इस्लामोफोबिक अलायंस। तो अब आपको सारी कहानी समझ में आ गई कि ये ज़ायनिज्म का और हिंदुत्व का गठजोड़ है। ठीक है ना, आपने इसको इस तरह लेना है। अगेन मैं कह रहा हूं कि क्वाइट फ्रेंकली आपको शायद बुरा लगेगा मेरी बात, लेकिन मैं बता दूं आपको, क्योंकि मैं आपको मालूमात और दे चुका हूं, मजीद दे दूंगा। इसराइल के यहूदियों को अलग कर दीजिए, भारत के लोगों को अलग कर दीजिए। मैं बात कर रहा हूं ज़ायनिज्म की और हिंदुत्व की, ज़ायनिज्म की और इनकी। ये अलग है, ये अलग चीज है जो ऊपर आके बैठ गई है। नीचे मामला कुछ और है, ऊपर आके बैठ गई है। सफीर कह लीजिए, जो डिप्लोमेट हैं इसराइल के, वो भारत में बैठ के ये खबर दे रहे हैं। इसको खबर को आप भी देख लीजिए, एनडीटीवी से उठा रहा हूं, वैसे सबने यही दिया है। नो पब्लिक शो बट इंडिया हैड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्शंस, इसराइल डिप्लोमेट। एक और खबर देख लें, सिमिलर है, और ये हम ले लेते हैं द प्रिंट से। ये भी बिल्कुल न्यूट्रल सा ही मामला है। इंडिया हैड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर एक्शंस ड्यूरिंग गजा कॉन्फ्रंटेशन, सेज इसराइल डिप्लोमेट। क्लियर हो गया? जो मैं आपसे कह रहा था कि जो भारतीय हुकूमत है, बीजेपी सरकार है, वो इसराइल के साथ हैं। इस बात को आपने मुझे बोला कि नहीं है, वो फलस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं और बड़ी आवाज आ गई है। नहीं, जब मैंने आपको बताया कि वो अरेस्ट कर रहे हैं, अगर आप प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट करते हैं तो वो अरेस्ट कर रहे हैं। अमेरिका में प्रोटेस्ट हुए हैं प्रो पैलेस्टीनियन, उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। तो इसराइल ने भी पूछा, इवन के इसराइल ने पूछा, गवर्नमेंट ने पूछा कि आप उनको अरेस्ट क्यों कर रहे हो। यहां पर आपकी खबरें आ रही हैं, वो कहते हैं, अच्छा आगे नीचे अगर आप द प्रिंट को भी पढ़ेंगे तो नीचे वो पूरा बता रहे हैं कि हम लोग कितने आपस में इस मामले पर सेम दिमाग रखते हैं। एनीवेज, अब जो शुरू होने वाला है वो असल चीज होगी। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा फलस्तीन के साथ खड़े, जैसे हम कश्मीर के साथ खड़े थे ऐसे ही हम फलस्तीन के साथ खड़े। ना कश्मीर को कोई फर्क पड़ा, ना फलस्तीन को कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन स्टिल बहुत एक इमेच्योर किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं, बगैर ये देखे कि वहां पे क्या हो रहा है। भाई एक हाथ से तो ताली नहीं बजती ना। ऐसा तो नहीं होता कि एक दिन इजराइल बैठा हुआ था और बैठे बैठे उसने कहा कि अच्छा चलो इनके ऊपर जो है वो अटैक कर देते हैं, या फिर फलस्तीन वाले जो है वो एकदम चुप बैठे थे और उन्होंने एकदम से इजराइल पे कर दिया। दोनों साइड से कुछ ना कुछ हुआ है, और उसमें पाकिस्तान को इतना ज्यादा जो है वो एक्टिव होने की जरूरत नहीं, इसलिए कि कोई किसी को उनकी जरूरत नहीं, कोई काउंट भी नहीं कर रहा। अगर कोई काउंट करेगा तो बड़ी कंट्रीज को करेगा, जैसे यूएस हो गया या कोई और कंट्री हो गई, इवन चाइना हो गया, कि वो उन दोनों के बीच में सुलह कराए और जो भी इशू है उसको सॉल्व किया जाए। लेकिन पाकिस्तान का ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहा है हमेशा से, जब से स्पेशली इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है, कि जो कंट्री के अंदर जो इश्यूज हैं रोहित जी, वो इनसे
कंट्रोल नहीं होते। जगह पे टांग अड़ाने की आदत सी है जहां हमें कोई पूछ नहीं रहा होता, क्योंकि हमसे बड़ी बड़ी कंट्रीज पड़ी हैं और आपको पता है, चाहे वो किसी कंट्री की बात हो रही हो, चाहे वो दोस्त रिश्तेदार की बात हो रही हो, बात उसी की सुनी जाती है जिसके पास पैसा होता है। तो हमारे समझ में नहीं आता, मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी बड़ी इस्लामिक कंट्रीज मौजूद हैं, हमसे कहीं ज्यादा जो एस्टैब्लिश है, हम तो एस्टैब्लिश भी नहीं है। हमारे तो जो हालत है सारी दुनिया के सामने है, हम कभी किसी से मांग रहे हैं, कभी किसी से मांग रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब मौजूद है, यूएई मौजूद। भारत का इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात लंबे समय से चले आ रहे हैं, या यह भी कहा जा सकता है कि फिलिस्तीन के साथ भारत के संबंध कुछ ज़्यादा गहरे और पुराने हैं बनिस्बत की इजराइल के, क्योंकि भारत ने फिलिस्तीन को मान्यता 1988 में ही दे दिया था, जबकि इजराइल को औपचारिक रूप से मान्यता 1992 में दिया और फिर दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए। पर आप लोगों के मन में यह जिज्ञासा होगी कि अगर दोनों देशों के साथ ताल्लुकात बराबर के हैं तो भारत को या तो इन दोनों देशों के विवाद में न्यूट्रल रहना चाहिए, किसी का पक्ष लेना नहीं चाहिए था। अगर मजबूरी बस पक्ष लेना ही था तो फिलिस्तीन का पक्ष लेना चाहिए था। भारत सरकार ने आखिर क्यों इजराइल का पक्ष लिया? इसके मूल में दो कारण बताए जाते हैं। पहला, फिलिस्तीन में एक चुनी हुई सरकार है जिसके राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास हैं। हमास वहाँ का एक उग्रवादी संगठन है और उनको यानी मोहम्मद अब्बास को दरकिनार करके हमास अपना प्रभाव फिलिस्तीन में जमाना चाहता है और हमास ही इजराइल के साथ युद्ध कर रहा है ताकि अपना प्रभाव और बढ़ाए और अगले इलेक्शन में मोहम्मद अब्बास को हरा सके। भारत हमास के कारण फिलिस्तीन का पक्ष नहीं लिया, क्योंकि चुनी हुई सरकार की ओर से भारत को कोई भी रिक्वेस्ट मदद के लिए नहीं आया था और हमास एक आतंकवादी संगठन है और भारत अपने को आतंकवादी संगठन के साथ जोड़ना नहीं चाहता था। दूसरा, इजराइल ने हमारी हर समय मदद किया है, चाहे 1971 का बांग्लादेश वाला युद्ध हो या कारगिल का युद्ध हो या फिर पिछले साल चीन के साथ हमारा विवाद हो। इन तीनों अवसरों पर इजराइल ने भारत को खुलकर मदद किया। आप यह भी कह सकते हैं कि कारगिल का युद्ध अगर इजराइल ने साथ नहीं दिया होता तो इतना जल्दी समाप्त नहीं होता, कारण कि कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिक बैठ गए थे, नीचे से भारतीय सैनिक बोफोर्स गन से फायर कर रहे थे, लेकिन चोटी पर वह फायर नहीं पहुंच रहा था और उन लोगों का उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा था और वे कारगिल चोटियों से पाकिस्तानी सैनिक हटने वाले नहीं थे। तब भारत सरकार ने इजराइल से संपर्क किया और इजराइल ने अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी दिया और ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहाड़ के ऊपर कहाँ बैठे हुए हैं, किस लोकेशन पर पाकिस्तानी सैनिक अपना डेरा जमाए हुए हैं, उसका पता लगाया गया और फिर हवाई हमले करके उनको नेस्ता नाबूद किया गया। तो आप कह सकते हैं कि इजराइल के किए गए उपकार का बदला अब की बार भारत के प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू को, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनको चुका दिया। और यह करना भी चाहिए कि अगर किसी ने आपको राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर मदद किया है तो उसको अवसर आए, वह अगर मुश्किल में हो तो उसको लौटाना चाहिए और भारत ने वैसा ही किया है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।